आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, पाप मोचनी एकादशी आ रही है। श्याम भक्तों, जो भी इस कथा को सुनता है ना, उसे 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। तो इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आगे मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ। चलिए कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वी राजा मान्यधाता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मान्यधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मान्यधाता ने धर्म के गुप्त रहस्यों के ज्ञाता महिषी लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। अब हम आपको बता रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो आप सभी श्याम भक्तों से निवेदन है कि पूरी कथा को पूरा जरूर सुने। महिषी लोमेश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी मन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ बीना बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महिषी मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उसे सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसने प्रत्यर्चना बनाई और उसके नेत्रों को मजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महिषी मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने योगोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महिषी मेधावी मजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनके आलिंगन करने लगी। महिषी मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। उसके बाद मजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया। अब वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरह भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मजुघोषा को पिशाचनी बनना पड़ा।
मजु घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मजु घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। इस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी का देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेघावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेघावी पुत्र ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। मजु घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुण्य अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोग ने भी कोई पाप किया है या पाप कर चुके हैं तो इस व्रत को जरूर करें। इससे आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आप सभी श्याम भक्तों को बता दूं कि पापमोचनी एकादशी मार्च 2023 में कब की है। तो मार्च 2023 की जो पापमोचनी एकादशी है वो 17 मार्च 2023 को दोपहर 2:07 से लग जाएगी और 18 मार्च को 11:12 तक ये एकादशी रहेगी। तो यानी उदया तिथि के अनुसार 18 मार्च 2023 को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी 2023 में। और इसके साथ बता दो, जो व्रत का पारण होगा वो 19 तारीख को होगा, यानी कि 18 मार्च 2023 को आप व्रत रखेंगे और इसका जो पारण होगा वो अगले दिन यानी कि 19 मार्च 2023 को इस व्रत का पारण जो है सुबह 9 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है। ये विशेष आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि 10 बजे 11 बजे 12 बजे पारण कर रहे हैं, ये भूल कभी भी मत करिएगा। पारण का जो एक टाइम होता है उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए आपका व्रत का पारण करना है। तो इन बातों को ध्यान रखिए और इस चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।